We discuss next NCERT problems of amines. Complete the following reaction. फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक OH। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास C6H5N2Cl प्लस H3PO2 प्लस H2। थर्ड रिएक्शन C6H5NH2 प्लस कंसेट H2SO4। फोर्थ रिएक्शन C6H5N2Cl C2H5OH C6H5NH2 प्लस Br2 aqueous C6H5NH2 CH3CO twice O C6H5N2Cl HbFO NaNO2 copper। बच्चों इन रिएक्शंस को देखिए। सेवंथ रिएक्शन CH3CH2 NH2 प्लस HCl CH3CH2 NH2 प्लस CH3CH2Cl। इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर दे। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या है? C6H5NH2, ये हमारे पास क्या है? एनिलीन। एनिलीन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक OH से रिएक्शन करता है। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक OH, सो इट इज द आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बाइलअमीन रिएक्शन। बच्चों, जब एनिलीन के साथ में क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक OH आता है तो हमारे पास आइसोसाइनेट टेस्ट होता है या कार्बाइलअमीन रिएक्शन होती है। उस केस में NH2 किस में कन्वर्ट होता है? भी आपका N2Cl। किस में कन्वर्ट होता है? भी आपका NC। जो NH2 ग्रुप है कार्बाइलअमीन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट में NH2 ग्रुप किस में चेंज होता है? आइसोसाइनेट N ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर? जब भी एनिलीन के साथ में क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक OH आ गया, सो इट इज कार्बाइलअमीन रिएक्शन आइसोसाइनेट टेस्ट। बच्चों, ये क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। सेकंड में और फोर्थ रिएक्शन देखिए बच्चों, ये हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। क्या आपके पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पर भी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। एरो के ऊपर फॉस्फोनिक एसिड प्लस वाटर आ जाए या इथेनॉल आ जाए तो ये हमारी डेमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डेमिनेशन। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? डेमिनेशन। और डेमिनेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ डायज़ोनियम सोल्ट। डेमिनेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ डायज़ोनियम सोल्ट। यहाँ पर जो आपका N2Cl ये आउट हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन C6H6। किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ में अगर इथेनॉल आएगा तो भी क्या होगा? डेमिनेशन। तो भी किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन का। किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन का। यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ में H3PO2H2 आ गया तो भी डेमिनेशन बेंजीन बनेगा। C2H5OH आ गया तो भी क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। क्लियर? बच्चों, नेक्स्ट ये एनिलीन हमारे पास, एनिलीन के साथ में H2SO4 आता है तो हमारे पास सल्फोनेशन है। कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन। बाय मैकेनिज्म बताया था। और सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है? भी आपका या तो पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा या ऑर्थो पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ेगा।
और पैरा क्या होगा, मेजर, और ऑर्थो क्या होगा, माइनर। चलिए, एनिलीन का कंसेट एस्टोसोफोर से रिएक्शन करेंगे तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ता है SO3H, या तो पैरा पे या ऑर्थो। बच्चों डायरेक्ट Br2 से रिएक्शन एनिलीन की, C6H5NH2 दैट इज एनिलीन। इस एनिलीन की डायरेक्ट Br2 से रिएक्शन है तो हमारे पास कंप्लीट हैलोजनेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट हैलोजनेशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन किससे ऑक्यूपाई होंगी, ब्रोमीन से, हैलोजन आ जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 सॉरी ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन, फिनोल नहीं बचो एनिलीन, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर सिलेक्टेड हैलोजनेशन करना होता तो पहले हम इसका एसिड क्लोराइड से अनहाइड्राइड से रिएक्शन करते, फिर उसका हैलोजनेशन करते। डायरेक्ट हैलोजनेशन है तो एन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हमारा हैलोजन ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। एनिलीन, और ये क्या हमारे पास एनहाइड्राइड है। बच्चों इस एनहाइड्राइड को हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीजन के दोनों साइड में सिमेट्रिक बॉन्ड है बच्चों, प्लस और माइनस ब्रेक हो गया आपका, और NH2 NH और H, N नेगेटिव और H पॉजिटिव। बच्चों ये H पॉजिटिव और CH3 CO नेगेटिव, CH3 CO आउट, C6H5NH नेगेटिव, C6H5NH नेगेटिव, NH नेगेटिव किससे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव से, C डबल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव से, और ये CH3 CO बचा। ये बच्चों सभी रिएक्शन हमने इंटायर यूनिट में कर चुके हैं, अब तो जस्ट हमारा रिवीजन है, प्रैक्टिस है। ये कंप्लीट द रिएक्शन वहीं तो आप कैसे करेंगे बच्चों। C6H5N2Cl बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड HBF4 से रिएक्शन करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से HCl आउट हो गया, क्लियर। तो यहां पर क्या जुड़ेगा, BF4, और फिर BF4 में से N2 गैस आउट और BF3 आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ फ्लोरीन। ये बाल-सिचमैन रिएक्शन है बच्चों। पहले स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती है, बाल-सिचमैन रिएक्शन। हेलोरिन्स में हमने बच्चों इसको एज ए नेमिंग रिएक्शन स्टडी किया था। यहाँ से HCl आउट, N2 गैस आउट और BF4 से BF3 आउट, तो क्या बचेगा F। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। अब सेकंड स्टेप में NaNO2, सेकंड स्टेप में क्या है, NaNO2 कॉपर है, क्लियर। तो यहां से बच्चों NF आउट होकर क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। किसका एडिशन होगा, NO2। ये बच्चों एनिलीन है, बेस है, और HCl हमारा क्या है, एसिड है। तो बेस की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, और एसिड की टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन को डोनेट करने की। तो जैसे ये इस एस्पिरेट करेगा, H+ की फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसकी टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो H+ को एक्सेप्ट किया तो NH3 और Cl नेगेटिव। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन है, हुफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन है। जब भी अमीन अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl आउट हो गया आपका। देखिए इस NH2 को हम क्या लिख सकते हैं, NH और H, HCl आउट हो गया। तो इस NH से CH3 CH2 एक और एक दूसरा, तो CH3 CH2 ट्वाइस NH प्लस HCl आउट, हुफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। देखिए बच्चों ब्रीफ में दोबारा बता रहा हूँ, एनिलीन के साथ में जब भी क्लोरोफॉर्मर अल्कोहलिक क्यों आता है, एनिलीन के साथ में क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्यों आता है, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइलमिन रिएक्शन। सो NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू द आइसोसाइनाइड एंड ट्रिपल बॉन्ड C। जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ में बच्चों, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ में फॉस्फेनिक एसिड प्लस वाटर या इथेनॉल आएगा तो क्या होगी, डेमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, डेमिनेशन। यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइज़ोनियम साल्ट का रिमूवल और फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन।
एनिलीन के साथ में कौन से टेस्टोसोफोर है, तो हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, और तो पैराफॉस्फेट भी क्या जुड़ेगा, SO3H2, SO3H2। एनिलीन के साथ में डायरेक्ट Br2 होता है, कंप्लीट हैलोजनेशन होता है, और ऑर्थो एंड पैराफॉस्फेट ऑक्यूपाई बाय हैलोजन। एनिलीन किस रिएक्शन करता है, एनहाइड्राइड से, CH3CO COCH3, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब NH नेगेटिव कौन जुड़ेगा, COCH3 पॉजिटिव जुड़ेगा, और H पॉजिटिव किसके साथ आउट होगा, CH3COOH। नेक्स्ट बेंजीन डाइजीन क्लोराइड के साथ HBF4 रिएक्शन है बच्चों, दैट इज बाल्स्टमैन रिएक्शन। यहाँ से HCl आउट हो गया, BF3 आउट हो गया, N2 गैस आउट हो गया, क्या बचेगा, फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन। NaNO2 से रिएक्शन होती है, यहाँ से NF आउट हो गया, NO2 जुड़ गया। जब भी हमारी अमीन के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो सोल्ट बनाएगा। अमीन्स बेस है इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, एसिड की टेंडेंसी प्रोटॉन डोनेट करने की। ये आपके होफमैन एम्ब्रोलाइसिस रिएक्शन HCl आउट होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अमीन्स की एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से आउट क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांस होते हैं बच्चों। आप इंटर यूनिट की याद कीजिए बच्चों, से हम कन्वर्जन भी करवाएंगे। अगर आपके यूनिट याद अच्छे से तो कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यूनिट याद नहीं है तो बच्चों नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू प्राइमरी अमीन्स हैव हायर BBT देन सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। Why are amines less acidic than alcohol? Of comparable molecular mass. देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन तो क्या है कि जो प्राइमरी अमीन्स है इनका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्सरी से हाई होता है। देखिए बच्चों, प्राइमरी अमीन्स क्या होती हैं, RNH2 दैट इज 1 डिग्री मीन्स, RNHR सेकेंडरी मीन्स है, और RNRR दैट इज टर्सरी मीन्स। बच्चों प्राइमरी अमीन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो प्राइमरी अमीन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की मैक्सिमम टेंडेंसी है। मैक्सिमम क्या है, टेंडेंसी, यानी प्राइमरी अमीन्स has higher BBT than 2 degree, 3 degree amines, because primary amine has more tendency to form hydrogen bonding देन सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। बच्चों प्राइमरी अमीन्स के पास H बॉन्डिंग बनाने की हाई टेंडेंसी है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, सो देयर BBT विल बी हाई। बच्चों अमीन्स आर लेस एसिडिक। हमारी जो अमीन्स होती है RNH2 ये लेस एसिडिक है अल्कोहल से। ऐसा क्यों भी आपका, ये हमारे पास अमीन्स है और ये आपके पास अल्कोहल है। जो अमीन्स होती है बच्चों, अमीन्स हमारे पास क्या है,
less acidic as compared to the alcohol. Means alcohol are the more acidic as compared to amines. ऐसा क्यों भी? क्योंकि amines को और अल्कोहल को हम कंपेयर करते हैं बच्चों। एसिडिक करेक्टर में हम देखते हैं टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन। एसिडिक करेक्टर के लिए हम क्या देखते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो RNH नेगेटिव बनेगा, और ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो RO नेगेटिव बनेगा। बच्चों एसिडिक करेक्टर के लिए हम दो चीजें देखते हैं, टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन, टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन। प्रोटॉन को तो इसने भी रिलीज कर दिया, इसने भी रिलीज कर दिया, लेकिन सेकंड हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। एसिडिक करेक्टर के लिए क्या डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। एसिडिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन पे डिपेंड करता है। जिसका अनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका अनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही हाई क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। तो बच्चों ये अनाइन ज्यादा स्टेबल है कि अनाइन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ N पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर O पे नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये मोर स्टेबल अनाइन है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का एक रूल है, नेगेटिव चार्ज किस में होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर। तो बच्चों N की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो है 3 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3.5। क्लियर? तो बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है? मोर स्टेबल अनाइन, यानी इट इज मोर स्टेबल अनाइन बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमारे पास ये अनाइन ज्यादा स्टेबल है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? और इसका अनाइन ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? तो हमारे पास अल्कोहल्स आर द मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू अमीन्स, क्योंकि एसिडिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। एसिडिक करेक्टर किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। RNH नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, RO नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? तो RO नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। क्यों? नेगेटिव चार्ज ऑन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो इट इज द मोर स्टेबल अनाइन। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, बच्चों मैं कुछ कन्वर्जन करवाता हूँ एनसीईआरटी से। कन्वर्ट द फॉलोइंग। बच्चों कन्वर्जन आपको तभी आएंगे जब आपकी यूनिट याद है। फर्स्ट है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। सेकंड हमारे पास है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। थर्ड हमारे पास है एनिलीन टू बेंजल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है एनिलीन टू पैरा ब्रोमेनिलीन, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। इन कन्वर्जन्स को देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है बच्चों, ये क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन।
इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। यानी बेंजोइक एसिड क्या होता है भी आपका COOH ग्रुप, दैट इज बेंजोइक एसिड। यानी NO2 ग्रुप को हमें COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इस NO2 को CN में लेके आएंगे और CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो COH में हो जाएगा। पर CN कब आएगा बच्चों? पहले इसको एनिलीन में चेंज करेंगे, फिर इसको डाइजेनियम सॉल्ट में चेंज करेंगे, फिर हमारे पास थर्ड में गटरमैन रिएक्शन करवाएंगे, तब आएगा ना। देखिए पहले इसका हम रिडक्शन कर देंगे FeHCl, तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया आपका? एनिलीन में। अब यहाँ पर बच्चों हम HNO2 HCl से रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज डाइजोनियम सोल्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसके हम गटरमैन रिएक्शन करवाते हैं CuHCl, हमारे पास क्या पड़ेगा? साइनोबेंजीन। अब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो CN किस में कन्वर्ट होगा आपका? COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। दोबारा देखिए, नाइट्रोबेंजीन को हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो नाइट्रोबेंजीन का पहले रिडक्शन किया तो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? NH2 में बाय रिडक्शन एनिलीन। इसकी HNO2 HCl से रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन, NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये कौन सी रिएक्शन है? डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। अभी बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कॉपर HCl से रिएक्शन है, तो ये है गटरमैन रिएक्शन, दैट इज गटरमैन रिएक्शन। CN आ गया भी, यहां से N2 गैस आउट हो गया आपकी, यहां से CuCl आउट हो गया, तो क्या जुड़ेगा? CN। अब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की तो CN किस में चेंज हो गया आपका? COH, दैट इज बेंजोइक एसिड। हमारे पास एक भी रिएक्शन नहीं है, हमारी यूनिट में जो स्टडी की वो रिएक्शन होगी, एक से ज्यादा रिएक्शन का मिक्सचर है यहाँ पर। यहाँ पर रिडक्शन भी है, डाइजोटाइजेशन भी है, फिर गटरमैन भी है, फिर हाइड्रोलाइसिस भी है। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड को एनिलीन में बदलना। ये बेंजोइक एसिड है भी आपका COOH, और एनिलीन क्या होता है? NH2। इस बेंजोइक एसिड को हमें एनिलीन में लेके आना है, COH ग्रुप किस में लेके आना? हमें NH2। तो पहले बेंजोइक एसिड को अमाइड में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? अमाइड, बाय रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया भी है, પછી आपके पास अमोनिया है HNO2, दैट इज अमोनिया। यहां से OH और यहां से H, क्या आउट हो गया? H2। तो CO के साथ में कौन जुड़ेगा भी आपका? NH2, दैट इज बेंजामाइड। बेंजोइक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन की, COOH NH3, OH और H वाटर आउट हो गया, तो CO से कौन जुड़ेगा? NH2, CO से NH2, बेंजामाइड। अब यहां पर होफमान डिग्रेडेशन शो कर दें, NaOH प्लस Br2 या NaOBr, होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। और होफमान डिग्रेडेशन में क्या था? CO का हम क्या कर देंगे? आउट कर देंगे, तो रिंग से कौन जुड़ेगा? डायरेक्ट NH2, दैट इज एनिलीन। CO से कौन CO आउट कर दिया, तो रिंग से कौन जुड़ेगा? NH2, दैट इज एनिलीन। हो गया एनिलीन। यानी बेंजोइक एसिड की पहले अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, OH और H वाटर आउट हो गया, CO से कौन जुड़ेगा? NH2, दैट इज बेंजामाइड। होफमान डिग्रेडेशन की तो CO को आउट कर देंगे, तो दैट इज NH2 एनिलीन। एनिलीन को बेंजीन अल्कोहल में चेंज करना बच्चों, ये हमारे पास है एनिलीन। और बेंजीन अल्कोहल क्या होता है भी? इसके ऊपर लगाते हैं CH2OH ग्रुप। एनिलीन को बेंजीन अल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे? एनिलीन इज कन्वर्ट इनटू द बेंजीन अल्कोहल। एनिलीन को बच्चों बेंजीन अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? क्लियर?
तो इस एनिलीन को बच्चों बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किस टाइप से करेंगे? तो पहले तो इस NH2 ग्रुप के स्थान पे हम CN लेके आ जाए, CN उसका रिडक्शन कर दें। क्लियर? यानी इस NH2 ग्रुप को हम पहले किस में कन्वर्ट करें? CN में कन्वर्ट करें। कैसे? पहले स्टेप में HNO to HCl, ठीक है। तो हमारा क्या चेंज हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड NCl, डाइजोटाइजेशन हो गई। फिर गटमेंट रिएक्शन कर दें CuHCl, तो हमारा क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर? Cl, साइनोबेंजीन बन गया। ये तो वही स्टेप है ना, हमने देखो यहाँ पर भी एनिलीन को साइनोबेंजीन में कन्वर्ट किया था, एनिलीन को साइनोबेंजीन। कैसे? एनिलीन का पहले डाइजोटाइजेशन कर दिया, डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट के बाद गटरमेंट रिएक्शन की तो CN आ गया। अब इसका रिडक्शन कर दो बच्चों, रिडक्शन करेंगे इसका LiLS4 रिड्यूसिंग एजेंट, तो किस में कन्वर्ट हो गया अभी आपका? CH2NH2, CH2NH2 रिडक्शन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है, दो बॉन्ड हट जाएंगे, दो H यहाँ पर, दो H यहाँ पर, CH2NH2, CH2NH2। अब इसकी हम किस रिएक्शन करवा दें? नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2, यानी O डबल बॉन्ड NOH। तो यहां से क्या आउट हो गया? H2O, यहां से क्या आउट हो गया? N2 गैस, तो CH2 से कौन जुड़ेगा? OH, CH2OH, N2 प्लस H2O आउट। बच्चों एनिलीन की पहले डाइजोटाइजेशन करवा के N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर गटरमेंट रिएक्शन की CuHCl, तो यहाँ पर साइनोबेंजीन आ गया। अब इसका रिडक्शन कर दो LiLS4 से, तो CH2NH2, CH2NH2। फिर नाइट्रस एसिड है, O डबल बॉन्ड NOH, H2O, N2 गैस आउट, तो CH2 से कौन जुड़ेगा? OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन। बच्चों फिक्स नाइट्रेट, फिक्स हैलोजनेशन है, यानी सिलेक्टेड हैलोजनेशन और था पैरा पे। तो पहले एनिलीन की हम किस रिएक्शन करवाएंगे? एसिड क्लोराइड से, क्योंकि डायरेक्ट हैलोजनेशन करवा दी तो तीनों ग्रुप पे क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन। तो पहले एनिलीन की किस रिएक्शन करवा दें? एसिड क्लोराइड से। तो यहां से एक H, यहां से एक CL आउट हो गया, तो NH से कौन जुड़ेगा? COCH3। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप लग गया ना, तो इसके जो लोन पे रेजोनेंस में इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। मेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप लग गया। अब इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे बच्चों, तो अब हमारे पास सिलेक्टेड हाइड्रोजनेशन होगा, यानी पैरा पे या ऑर्थो। और बच्चों पैरा प्रोडक्ट क्या होता है? आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो पैरा क्या जुड़ गया आपका? Br। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, H प्लस OH माइनस, तो CH3CO प्लस किससे जुड़ेगा? OH माइनस से, और NH नेगेटिव कौन जोड़ेंगे? H पॉजिटिव, दैट इज NH2, और ये Br, पैरा ब्रोमो एनिलीन। बच्चों कन्वर्जन का सबसे अहम रोल क्या है कि कन्वर्जन आपको तभी आएंगे जब आप अच्छे से इंटायर यूनिट आपके याद है तो आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। कन्वर्जन को करने के लिए हमें इंटायर यूनिट को जाना पड़ेगा, अच्छे से उसको याद करना पड़ेगा। अगर उसको याद कर पा रहे हैं कोई आपसे होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। उससे पहले बच्चों कोई चांस नहीं है। इंटायर यूनिट याद होगी तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नो पॉसिबिलिटी। एक है बच्चों नेक्स्ट कन्वर्जन है बच्चों, बहुत सारी कन्वर्जन्स हैं, सिर्फ हमें इनको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों प्रैक्टिस कब होगी? जब आपको इंटायर यूनिट अच्छे से याद होगी। अगर सभी रिएक्शन याद है तो आप कर पाएंगे। एनिलीन into 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। वही बच्चों 246 कर लीजिए, 246 ट्राइब्रोमो बेंजीन। एनिलीन को किस में बदलना है? 246 ट्राइब्रोमो बेंजीन।
एक है बच्चों एनिलीन इंटू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। एक बच्चों हमारे पास है इथेनोइक एसिड इंटू मेथेनामीन, इथेनोइक एसिड इंटू मेथेन अमीन। एक आपके पास है हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1-अमीनो पेंटेन, इंटू 1-अमीनो पेंटेन। बच्चों इन कन्वर्जन को देखते हैं पर। नेक्स्ट हमारा क्या है एनिलीन को किस मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये हमारे पास एनिलीन है बच्चों। 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन क्या होगा आपके पास ये है सॉरी बच्चों इसको 135 ही कर दीजिए 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। एनिलीन को किस मतलब 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन 1 2 3 4 5 6 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन है बच्चों। इस एनिलीन को इस ट्राइब्रोमोबेंजीन में कैसे बदलेंगे आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 ब्रोमो ग्रुप है। अगर यहाँ एनिलीन है इस एनिलीन का NH2 ग्रुप को रिमूव कर दें तो इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है Br है। इसका मतलब पहले क्या कर दे कंप्लीट हेलोजिनेशन, कंप्लीट हेलोजिनेशन करेंगे बच्चों तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा Br आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा Br। क्लियर। एनिलीन का हेलोजिनेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा Br। अब बच्चों हमें जो बनाना है उसमें NH2 ग्रुप को फिनिश करना है ना, और NH2 ग्रुप कैसे फिनिश होगा पहले डाइजोटाइजेशन कर दे फिर क्या कर दे डाइमिनेशन। पहले क्या कर दे डाइजोटाइजेशन HNO to HCl, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl एज आपके, और फिर क्या कर दे डाइमिनेशन। डाइमिनेशन क्या था C2H5OH, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया फिनिश हो गया। यहाँ पर क्या जुड़ गए Br ये आपके एजिटीज है और ये ग्रुप क्या हो गया आउट। यानी पहले डाइजोटेशन किया और फिर डाइमिनेशन किया तो NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ से आउट हो जाएगा। एनिलीन को किस बदलना है बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। सेम यही रिएक्शन है बच्चों, बस यहाँ NH2 ग्रुप को फ्लोरीन में लेके आना आपको। तो पहले इसका हम क्या कर दे हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन किया तो तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ गया भी आपका Br2 Br अब इस NH2 ग्रुप को F में लेके आना है तो बालसिस में रिएक्शन कर दें। बालसिस में रिएक्शन क्या होती है HNO to HBF4, यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी आपका N ट्रिपल बॉन्ड NBF4। Br आपके पास है जी। अब इसको हीट करेंगे तो यहां से N2 गैस आउट हो गई और BF4 से BF3 आउट हो गई तो क्या बचेगा N2 और BF3 आउट हो गए तो सिर्फ F बचेगा ना, और किसका फॉर्मेशन होगा F Br और ये Br। क्लियर। बायोसिस में रिएक्शन का पार्ट है बच्चों ये। नेक्स्ट बच्चों क्या है इथेनोइक एसिड इनटू मेथेनामीन CH3 C डबल बॉन्ड OH। एथेनोइक एसिड है भी आपका और किस में बदलना मेथेनामीन में। मेथेनामीन क्या होता है भी CH3NH2।
इसका मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। जब भी कार्बन एटम डिक्रीज करनी होती है ना और अमीन का फॉर्मेशन करना, देखो यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन, तो होफमान डिग्रेडेशन यूज होगी। कौन सी यूज होगी? होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज होगी। कौन सी रिएक्शन यूज होगी? होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले इसके अमोनिया से रिएक्शन करवा दें, दैट इज अमोनिया, OH वाटर आउट। तो CH3 किससे जुड़ेगा भी आपका? CONH2। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन थी और इस अमीन में 1 कार्बन है। जब भी हमें 1 कार्बन एटम लेस अमीन का फॉर्मेशन करना है, सो वी टेक होफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो OH वाटर आउट हो गया, तो CO से कौन जुड़ेगा? NH2। अब होफमान डिग्रेडेशन क्या है? NaOBr, या NaOH प्लस Br की बात है, या NaOH प्लस Br। यहाँ से CO आउट हो गया, तो CH3NH2 बन गया भी। हेक्सेनाइट्राइल क्या होगा भी आपका? CH3 CH2 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 Cl, दैट इज हेक्सेनाइट्राइल। इसको किससे बदलना है? अमीनो पेंटेन। अमीनो पेंटेन क्या होगा? NH2 5 कार्बन, दैट इज अमीनो पेंटेन। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर भी हमें 1 कार्बन एटम, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, 6 कार्बन है, और इसमें कितनी कार्बन है? 5 कार्बन। मैंने क्या कहा? जब भी हमें कार्बन एटम लेस बनानी होती है अमीन, 1 कार्बन एटम लेस अमीन बनानी होती है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? 1 कार्बन एटम लेस अमीन बनानी, तो हम क्या करेंगे? होफमान डिग्रेडेशन। तो पहले इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दें। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो CN किसमें चेंज होगा? अमाइड में। CH3 CH2 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 किस्म चेंज होगा? अमाइड में। अगर CN की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड। पार्शियल कर दिया। अब इसके होफमान डिग्रेडेशन कर दो, NaOH प्लस Br2। होफमान डिग्रेडेशन करेंगे तो CO आउट हो गया, CH3 CH2 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 CH2, और दैट इज NH2। बनेगा अमीनो पेंटेन। किसका फॉर्मेशन होगा? अमीनो पेंटेन। हालांकि बच्चों कुछ कन्वर्जन बचे हुए आपके, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। सब्सिडेंट आज काफी वर्क हो जाएगा आपका। इन कन्वर्जन्स को कीजिए आप।